बदलने की संभावना है कि नहीं, तो निरंतर संभावना रहती है। फिर जो अध्यक्ष बन रहे हैं इनके बदलने का कोई चर्चा नहीं है कि अभी दीपक बैज जी को बदलने की बात हो। फिर मीडिया के साथी पूछते हैं अगर आपको जिम्मेदारी देंगे तो करेंगे कि नहीं, तो क्यों नहीं करेंगे। कम से कम 20 नाम होंगे, कम से कम छत्तीसगढ़ में 20 नाम जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए चिंतन में होंगे, और मेरा एक उसमें से हो सकता है नाम मेरा भी हो। तो 20 में नंबर लगता है तो पार्टी के लिए काम करने के लिए क्यों नहीं करूँगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान बताता है कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए कुर्सी दौड़ तेज होने वाली है। सिंहदेव के इस बयान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल को तेज कर दिया है। ये चर्चा इसलिए भी और तेज हो गई है क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल रही है। इधर जहां इस तरीके के बयान और दावेदारियां सामने आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधने में देरी नहीं की। मौजूदा अध्यक्ष दीपक बैज की विफलता और अंदरूनी खींचतान की बातों को बीजेपी हवा देने में जुट गई है। दीपक बैज फेल हो चुके हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से नकार दिए गए हैं, चाहे किसी भी चुनाव में हो। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनको नकार दिया। टीएस बाबा जी यदि कह रहे हैं तो सत्य कह रहे हैं, और हमारी शुभकामना है अगले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद ऐसा नहीं है जिसमें वो आ सके, और उस लेवल के नेता सब अपने आप को बना कर रखा है कि वो उनके जो बड़े नेता हैं वो अभी भी पीसीसी अध्यक्ष के लिए ही दावेदारी कर रहे हैं, और जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो केवल कहते हैं जमीन पर भी पड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से कई बार बोल चुका हूं कि ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई एकता नहीं है, आपस की लड़ाई में सर फुटबॉल हो रहा है, और इसका जो काम है 3200 करोड़ का जो आबकारी का घोटाला था उसका बंटवारा नहीं होने कारण आपसी प्रतिद्वंदिता है, आपसी कंफ्यूजन है। परंतु मैं तो बोलता हूं दीपक बैज जुलाई में उनका समय समाप्त हो जाएगा, अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। अमरजीत भगत बोलते हैं मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, टीएस बाबा बोलते हैं मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, बैज जी बोलते हैं मैं रहना चाहता हूं। तो भैया आपस में तय कर लो, छत्तीसगढ़ के जनता को गुमराह नहीं करो। वैसे भी आपका भारत से कांग्रेस मुक्त होना ये तय है। ऐसे मौके पर बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणी कर रही है, तो जवाबी हमला कांग्रेस की ओर से भी आ रहा है। कांग्रेस अपने अध्यक्ष के बदलाव जैसी बातों को खारिज कर रही है और बीजेपी को अपने घर में झांकने की सलाह दे रही है। क्यों नहीं, वो तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं। सरगुजा की विरासत बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया है, तो वो जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको पार्टी हाईकमान मेहरबान हो पहलवान। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना के रखा है सरगुजा संभाग से, और सरगुजा संभाग को अगर आप लिंक छोड़ेंगे तो गहरा गिर पाएगा। दीपक बैज के नेतृत्व में पहले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में दीपक बैज को पर्याप्त मौका मिलने और किसी नए को मौका देने जैसी बातें रह रहकर सामने आ रही है। अब जब आगामी चुनाव को करीब 2-2.5 साल का ही समय बाकी है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की हलचल ने जोर पकड़ लिया है, जिसके चलते कांग्रेस में एक बार फिर नए अध्यक्ष पद की कुर्सी दौड़ शुरू होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में शुरू हो चुकी है अध्यक्ष पद के लिए कुर्सी दौड़। पर्याप्त मात्रा में चुनाव और सारी चुनौतियों को झेलने के बाद अब कांग्रेस ये सोच रही है कि क्या नया नेतृत्व दिया जाए
या फिर उसी नेतृत्व के सहारे ये वैतरणी को पार किया जाए। और इसीलिए दावेदारों ने अभी से ताल ठोक दी है और ख़ास तौर पर टीएस सिंहदेव का जो बयान आया है उसने एक बार फिर इस बात को हवा दे दी है कि दीपक बैज हटेंगे और उनकी जगह कोई और अध्यक्ष होगा। ऐसे में दावेदार कई हैं और इससे राजनीति में जो असर पड़ रहा है उस पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है उनका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमने स्टोरी के ज़रिए ये बता दिया है कि दीपक बैज को लेकर क्या बयान आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव का जो बयान है उसने हलचल मचा दी है। चुटकी लेने से बीजेपी नहीं चूक रही है, पर सच्चाई क्या है, क्या कोई बदलाव होने वाला है, पहले कांग्रेस से ही समझ लेते हैं। और सारिक रईस खान जी से ओपनिंग कमेंट लेते हैं कि सारिक जी, दीपक बैज के नेतृत्व में तो पर्याप्त चुनाव हो गए हैं और कांग्रेस आमतौर पर एक नेता को एक पूरा चुनाव का मौका देती है, वो हो गया। क्या माने, कोई संभावना है अब छत्तीसगढ़ पर नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चाएं उसको हवा दी जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए मोहन जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं आपकी इससे पहले टीवी रिपोर्ट में देख रहा था केदार कश्यप जी और पुरंदर मिश्रा जी जिस तरह की बातें बोल रहे थे, कांग्रेस पे तंज कर रहे थे। तो ये पहली बात ये है कि वे कांग्रेस पे तंज करने या कांग्रेस को सर्टिफिकेट देना। केदार कश्यप जी मंत्री है, अपने मंत्रालय है, अपना वन विभाग में या परिवहन मंत्रालय, उसमें वो बताया कि वो पास हुए कि फेल हुए हैं। कांग्रेस संगठन के कामकाज का आकलन करना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो तय करेगी। और दूसरी रही बात, दीपक बैज जी अभी पूरे एक सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, लगातार जन समस्याओं के मुद्दे पर और छत्तीसगढ़ में जो ज्वलन समस्याएं होती है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ न कुछ ऐसी अनियमितताएं और ऐसे जो समस्याएं हैं वो नित नई हमें मिलती है, तो उस पर वो जनता के बीच में जाकर आंदोलन का रूप पूरे प्रदेश स्तर पे होता है, पूरे जिलों में ब्लॉक स्तर पे होता है। और लगातार हमारे संगठन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे नए जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बने और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष का बदलना है या नहीं बदलना है ये हाईकमान या जो ऊपर संगठन का है वो तय करता है। और प्रदेश में अभी स्थिति फिलहाल काफ़ी अच्छी है। और देखिए दूसरी बात यह है कि टीएस सिंहदेव जी ने किस संदर्भ में बोला। टीएस सिंहदेव जी वे एक बहुत वरिष्ठ नेता है और उन्होंने कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तो अपनी इच्छा जाहिर की नहीं। हमारे मीडिया के ही किसी साथी ने उनसे जब ये पूछा होगा तब उन्होंने ये बात कही। और लगातार टीएस सिंहदेव जी अपनी बेबाकी और जो स्वच्छ एक ढंग से मन से बात करते हैं वो उसी के तहत में उन्होंने अपनी बात को रखी। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि इसको ऐसा उठाया जाए कि भाई प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने वाले और टीएस सिंहदेव जी ने अपने बनने की इच्छा कराया। देखिए सभी राजनीति करने वाला व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो सबके मन में महत्वाकांक्षा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हैं आदरणीय राजीव चक्रवर्ती जी, ये बहुत पुराने व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही काबिल और होनहार हर तरीके से हैं। तो आज इनसे अगर आप पूछेंगे कि भाई रायपुर उत्तर से ये विधायक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से भी ये कहेंगे भाई पार्टी इन्हें टिकट देगी या मौका मिलेगा तो ये जरूर बनेंगे। तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि पुरंदर मिश्रा जी का विरोध कर देंगे। तो ये इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। केवल और केवल मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की एक नैरेटिव बन चुका है कि किस तरह की कोई बातें आए तो उस पर अनावश्यक इसमें टीका टिप्पणी करके जनता के बीच में कांग्रेस की छवि को इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस तरह प्रस्तुत किया जाए, बस यही कोई बात है। इस तरह संगठन आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, नौजवान अध्यक्ष है, उसमें हमारे सभी वरिष्ठ जन चाहे भूपेश बघेल जी हो, टीएस सिंहदेव जी हो, डॉक्टर चरणदास महंत जी हो, रामदास साहू जी, जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी, उनका कुशल मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी पूरे ताकत के साथ में पूरी सक्रियता के साथ छत्तीसगढ़ में जनहित के मुद्दों को उठाए रखने में सफल हो रही है। अभी कोई ऐसी दावेदारी जैसी स्थिति नहीं है, पार्टी आलाकमान कुछ विचार कर रही है, ऐसी पार्टी के पास कुछ इनपुट है क्या? देखिए अभी तो ये कोई संगठन चुनाव हमारा जो होना था वो जिला के लिए होना था, ब्लॉक के लिए होना था, वो हो चुका है। ऐसा तो कोई संगठन चुनाव हो की प्रक्रिया अभी चालू हुई नहीं है कि जिसके माध्यम से हमारे यहाँ जो भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से होती है और उसमें कार्यकर्ताओं का पूरा उसमें इच्छा और सम्मान और उनकी जो रायशुमारी है वो भी ली जाती। तो अभी फिलहाल ऐसा किसी भी तरह का मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भी एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी में
एक हिस्सा हूं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। और ये केवल और केवल शिगुफा रहता है मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी से हवा देने का काम करता है। ठीक है, तो सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसी स्थिति है, लेकिन राजनीति संभावनाओं से भरी रहती है और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। दावेदार इसलिए भी ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि 3 महत्वपूर्ण चुनाव दीपक बैज जी के नेतृत्व में हो गए हैं। लेकिन बीजेपी क्यों इसमें कूद पड़ी है? बीजेपी को क्या इनके अंदरूनी मामले से लेना देना है? राजीव चक्रवर्ती जी से समझते हैं। कांग्रेस का कुछ भी मुद्दा आया, बीजेपी के साथ 5-7 नेता बयान देने आ जाते हैं और ऐसे बयान तीखे देते हैं। इसके पीछे क्या राजीव जी, अभी तो कोई स्थिति बनी नहीं है, लेकिन इसमें हाथ क्यों डाल रही है, हाथ सेकने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? देखिए मोहन जी, जब राजनीति और प्रतिपक्ष की राजनीति का खिचड़ी पकती है, राजनीति की खिचड़ी, और जब उसकी रोटी पकती है तो वो जो उसकी जो सुगंध आती है उस भोजन की, तो स्वाभाविक है कि हमारे प्रतिपक्ष है और राजनीति से राज्य की नीति प्रभावित होती है। और राजनीति में आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2 ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस का लगातार वर्षों तक यहाँ पर शासन था सूबे में, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था और जब छत्तीसगढ़ बना। लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर कभी भी बहुत गंभीरता से या चिंतन मनन से काम नहीं की। एक समय तो ऐसी भी स्थिति थी कि कार्यकारी अध्यक्ष चरणदास महंत जी, पूर्णकालिक अध्यक्ष धैर्येंद्र साहू जी, 2 अध्यक्ष 3 अध्यक्ष, उसके बाद अध्यक्षों को बदल दिया जाता था। फिर कहते थे कि उपयोगिता नहीं है, उपाय देता नहीं है। उसके बाद भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शासन पर आई। तो अध्यक्ष पद ऐसा आमतौर पर लगता है कि जो अध्यक्ष पद पर रहता है तो वो आगामी समय में उसकी संभावना बने रहती है। तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये जो खिचड़ी पक रही थी उस खिचड़ी में उबाल आ गया है और उबाल से उसमें कुछ जलन भी है, तो थोड़ी सी जलने की बू आ रही है। तो स्वाभाविक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अभी जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा, जैसे मेरे मित्र शारिक जी ने कहा कि बाबा सभ्य सरल सौम्य है, तो सभ्यता से, सरलता से, सौम्यता से उन्होंने अपनी बात कह दी है कि मैं भी दावेदार हूँ, वेटिंग प्रेसिडेंट इन द वेटिंग। और 2.5 साल तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सीएम इन वेटिंग बना के रखा। तो वो अपना दर्द प्रकाश कर रहे थे कि 20 में मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो उनका ये दर्द है। और आपने बहुत शानदार ये जो आज बैनर बनाया था, बाबा बैज बघेल कौन होगा, तो बैज जी तो छोड़ नहीं रहे हैं। और अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हालांकि मेरे मित्र ने अच्छा प्रभावित किया कि बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, लेकिन बॉडी बन नहीं पा रही और जो बॉडी है वो सड़कों पर दिख नहीं रही है। और बघेल जी की जहाँ तक बात है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि केरल में जो इनके नेता थे वो अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बघेल जी का तो छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं रहेगा। शायद वो केंद्र की राजनीति करेंगे, राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द रहेंगे, वेणुगोपाल जी के जाने से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी रहे, चाहे बाबा बन जाए, बघेल बन जाए, या बैज जी कंटिन्यू करे, या चरणदास महंत जी भी, दोनों पद क्योंकि पहले भी वो संभाल चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और पूरे वर्ष भर चुनावी मोड में रहती है, जनता और कार्यकर्ताओं के समन्वय में रहती है। तो कोई भी बन जाए, कोई तकलीफ नहीं है। और आगामी समय में भी ये दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे, क्योंकि आगामी समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनेगी। देश में जिस प्रकार से अरब सागर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और तमाम जगह पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है, तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन में एक भाजपा के प्रति एक अभी जन सैलाब दिख रहा है। ठीक है, चलिए, बीजेपी इसमें मौके या संभावनाओं को तलाश रही है, वो राजनीतिक दल होने के नाते उनका हक भी बनता है। लेकिन क्या सच्चाई है और क्या इसका राजनीतिक असर पड़ेगा, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी से समझ लेते हैं। कांग्रेस की बात भी हमने सुन ली, द्विवेदी जी, चक्रवर्ती जी भी इंतज़ार में बैठे हैं कि नया अध्यक्ष बने तो उस पर कोई वो हमला करें। लेकिन संभावनाएं क्या बन रही है? क्या छत्तीसगढ़ पर आला कमान ध्यान भी दे पा रहा है? क्या अभी ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, अब उत्तर प्रदेश, पंजाब की तैयारी करनी है, उसमें ध्यान दिया जाएगा, गुजरात में चुनाव हैं। क्या छत्तीसगढ़ अभी प्राथमिकता में है क्या कांग्रेस के आला कमान के? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 26 साल हो गए और टीएस सिंहदेव कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और जब उनके पिताजी मुख्य सचिव वगैरह थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, तब से वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आज 50-55 साल से ज़्यादा हो गया होगा।
तो जाहिर सी बात है वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, वो इस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के योग्य व्यक्ति हैं। वैसे तो उनका सपना मुख्यमंत्री बनना था 2.5 साल का, लेकिन उस पर जिस तरह कांग्रेस में कलह मची, जिस तरह एक दूसरे को एक्सपोज किया गया, जिस तरह आला कमान असहाय नज़र आया, उससे ऐसा लगता है कि उनका मुख्यमंत्री का सपना तो अब 2028 में जो चुनाव होंगे उसके बाद ही पूरा हो सकता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि जो 2.5 साल बचे हुए हैं उसमें कम से कम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। और सिंहदेव बहुत, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बनाया बीजेपी के, बहुत सीधे सरल और मिलनसार व्यक्ति हैं, कोई बेदाग चेहरा है, अभी तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा, सारे राजनीतिक गुटों को समझते हैं, सारे राजनीतिक गुटों में जो कांग्रेस में हैं उनके प्रति उनका सम्मान है, कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सिंहदेव यदि बनेंगे तो कुछ करिश्मा तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब उनको मैनिफेस्टो प्रभारी बनाया गया था 2018 के चुनाव में, तब आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से उसका प्रयोग किया और आखिर पार्टी को सत्ता में ला दिया था। तो टैलेंटेड है, योग्य व्यक्ति है, लेकिन हमें इसका दूसरा सिरा भी पकड़ना होगा मोहन जी। और दूसरा सिरा ये है कि भूपेश बघेल जिस तरह राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, केंद्र अभी एक तरह से गिरफ्त में है। और आप देखिए कि अभी ताज़ा नियुक्ति जो हुई है महिला प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की, तो वो तो उन्हीं की समर्थक हैं, उनकी नियुक्ति उन्होंने करवा ली और हो सकता है कुछ दिन बाद शायद वो पूर्णकालिक भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। तो भूपेश बघेल जिस तरह दिल्ली में बैठे हैं, जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह महासचिव बने, जिस तरह कांग्रेस उनके कब्जे में है एक तरह से, तो वो क्या ये बनने देंगे सिंहदेव को? वो एक बड़ा रोड़ा मेरे को लगता होंगे, क्योंकि वो अगर चाहेंगे तो भूपेश बघेल यही चाहेंगे कि मेरा कोई आदमी बने, जैसा कि अमरजीत भगत का बयान आया है। उन्होंने तो इच्छा जताई है, कई बार भी जता चुकी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की। आदिवासी हैं, सरगुजा राज्य से आते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, तो कांग्रेस को समझते हैं कई सालों से। वो एक ऐसे विधायक है अमरजीत भगत जो सबसे ज़्यादा चुनाव कांग्रेस में उन्होंने जीत के दिखाया, तो उनका अपना है। तो इसलिए हो सकता है अमरजीत भगत भी बनना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक गुगली भी छोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस को यदि 2.5 साल बाद जनता को प्रभावित करना है, उसे एक नया प्रयोग करना चाहिए। इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोई उनको महिला बनाना चाहिए, ताकि इस देश की आधी आबादी का वो विश्वास जीत सके। ठीक है, तो चलिए, संभावनाएं कई हैं, लेकिन दावेदार और कद्दावर नेता की कांग्रेस में कमी नहीं है। और आला कमान अभी की निगाह छत्तीसगढ़ में डालेगा नहीं डालेगा, ये सब भी भविष्य के गर्त में है। तो एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सारिक रईस खान जी का। सारिक रईस खान जी, अभी तो सब तरफ से हमले कांग्रेस पर हो रहे हैं, केंद्र के स्तर पे भी, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन संगठन को अभी मजबूत करना है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या देखती है कि नए लोग आएंगे तो बेहतर ढंग से काम हो पाएगा और नया नेतृत्व की संभावना कुछ तो है, ऐसे में खारिज नहीं किया जा सकता कि कोई संभावना नहीं है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं किसी भी चीज़ की हमेशा बनी रहती, लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कांग्रेस संगठन की बात कहेंगे तो जैसा आदरणीय राजीव चक्रवर्ती जी ने भी कहा कि दीपक भाई जी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो कार्यकारिणी कार्य कर रही है, प्रदेश की कार्यकारिणी भी, ये भी दीपक अध्यक्ष जी के प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकाल में ही बनी हुई है। इस चीज़ को हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि लगातार आपने कहा, राजीव चक्रवर्ती जी ने भी कहा कि अभी केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लगातार कांग्रेस के ऊपर हमले हो रहे हैं और इस तरह से यहाँ से लेकर वहाँ तक। देखिए, हार और जीत सिक्के के दो पहलू रहती है राजनीति में। हमेशा इस चीज़ के लिए जो राजनीतिक पार्टियां रहती है, और चूंकि छत्तीसगढ़ में राजीव जी की इस बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि आज प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में केवल कांग्रेस और भाजपा में उनमें लड़ाई ये चलती रहेगा। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। ये 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी की एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि 13 से 14 सीटों में सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो उस समय तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, उसका संगठन खत्म हो गया, उन्होंने फिर वापसी की। तो ये एक प्रक्रिया है लगातार। और दूर रही बात, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उस केंद्र से लेकर सरकार में जिस तरीके से अब भले ये इनके प्रकार सत्ता में प्राप्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की भारी जीतों से एक किसी भी संगठन और संगठन के पदाधिकारी और जो जवाबदार लोग हैं उनमें एक अहंकार बढ़ता है। और तो अहंकार जब बढ़ता है तो उस जन सेवा की भावना जो एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे एक मूल आवश्यकता रहती है कि भाई आदमी निर्वाचित क्यों होता है, भाई अपना पद होता बढ़ाने या किसी भी तरह की कोई अन्य चीज़ें करने के लिए नहीं, जन सेवा के लिए बढ़ता है। तो जन सेवा की भावना में जब अहंकार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो कमी आती है। तो आज लगातार आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे कि आज जिस तरह से आज एक अव्यवस्था का आलम है
और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षाओं पर जिस ढंग से जनता ने उन पर भरोसा करके एक बहुमत दिया था वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पा रहा है। भाई आप बंगाल की जीत के इसको जीत को उसको जीत को भारत की जीत को लेकर आप जरूर भले बातें करें जनता में, लेकिन मैसेज ये जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो मूल नागरिक है वो आज इस सरकार से कहां तक बदलाव से क्यों इतना ज्यादा बीजेपी उत्सुक है? उसको फायदा होगा क्या? देखिए एग्रेसिव वाला नेता आएगा नहीं आएगा, इसलिए उन लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मूल मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के उस पे से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ के नौजवान किसी भी तरह से बेरोजगारी के ऊपर सवाल ना कर सके, महिलाएं सवाल ना कर सके, आम जनता जो बढ़ती महंगाई से ग्रस्त है उस पर इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। आप पुरंदर मिश्रा जी बयान दे रहे हैं और लगातार बीजेपी आज सही उन्होंने बोला कार्यकारिणी तो बनाई नहीं ना बैच जी ने अभी तक। निश्चित नहीं कि बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद इस कार्यकारिणी में हूँ और दीपक बैच जी के कार्यकाल में ही ये जो प्रदेश की कार्यकारिणी ये डिक्लेयर हुई थी। अच्छा, आप इस चीज को आप चूंकि पत्रकार है इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि मूल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ताकि जनता एक अपने मांगे हैं और जो छत्तीसगढ़ की जो समस्याएं हैं उसको बात ना कर पा करके इस तरह की अनावश्यक बहस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिससे एक जनता के क्या मुद्दे की मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? बीजेपी क्यों इसमें बार बार इन्वॉल्व हो जाती है? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी ने स्वयं कहा कि 20 दावेदार हैं और उनमें से एक छोटा सा नाम मेरा भी है। अमरजीत भगत जी ने कहा कि आप सरगुजा की उपेक्षा नहीं कर सकते और ट्राइबल की उपेक्षा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाया, सरगुजा से बनाया, सरगुजा से 14 सीटें आती है, तमाम तरह की बातें कही। यानी दिखता यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बदले जाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के तमाम लीडरान कह रहे हैं कि बदलाव होगा, बदलबो बदलबो ये दारी बदलबो। तो ये स्लोगन कांग्रेस ने अपना लिया है और अपना कर वो अपने संगठन के प्रति आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। लेकिन वही है कि एक अनार 100 बीमार, तो उनको दिखता होगा कि आगे आने वाले समय में कुछ संभावना है, हम अध्यक्ष बन जाए तो हो सकता है मुख्यमंत्री हम बन जाए जैसे भूपेश बघेल जी बन गए थे। लेकिन एक जो एक कहावत है ना कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, जिंदगी एक ख्वाब है। तो क्योंकि ठीक है कुछ प्रशासनिक कामों में देरी होती है लेकिन अंतोगत जिस प्रकार से मातृवंदन का पैसा मिल रहा है, किसानों की उपज खरीदी जा रही है, बिजली की व्यवस्था है, नए सड़कों के बनाने की परमिशन हो चुकी है, तो ये कांग्रेस का ख्वाब ही रहेगा। और उसके पहले जो उनके अंदर जो लाठी तेल पिलावन लाठी भजावन हो रहा है, तो आपस में जो गुत्था हो रही है और एक दूसरे को काटने की कोशिश हो रही है। मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अगर कहती है कि प्रदेश में अराजकता है, कोई एक जन आंदोलन खड़ा कर दे, जिस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया था। आज तो अध्यक्ष की बात है, तो द्विवेदी जी क्या तो अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज जी फेल हो चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष जी जो हैं दीपक बैज वो ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं क्या इनको बीजेपी को, इसलिए बीजेपी चाहती है वो रहें या बदल दी जाएं, बाबा आएंगे तो सॉफ्ट रहेंगे, इस वजह से तो ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं? मेरे से सवाल हाँ जी द्विवेदी जी। देखिए दीपक बैज की बात उठी है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अभी एक कार्यकाल उनका खत्म हो गया और ये दूसरा शुरू हुआ है। हालांकि कोई बढ़ाने की घोषणा नहीं हुई लेकिन साल जोड़ दिए गए हैं और हो सकता है 1-1.5 साल बाद उनका दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो जाए। तो ये तो केंद्रीय आलाकमान शायद समझ रहा है कि आदिवासी हैं और जैसे पार्टी को चला रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कोई विवाद भी दीपक बैज के मामले पर हुआ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह बीजेपी का प्रदर्शन सरकार का हो रहा है उसके मुकाबले कांग्रेस कहाँ खड़ी है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ही आएगी। कितने धरना प्रदर्शन हुए, कितने आंदोलन हुए, कितनी जनता की मांगों को लेकर के आप मुखर हुए, कितना कांग्रेस का जनाधार बढ़ा। लगातार चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए अभी फिर से आज घोषणा हो गई है कुछ सीटों पर चुनाव की, अब देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन क्या होगा। तो लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की नेतृत्व की परीक्षा होती रही है और ये बात सही है कि उन्होंने सभी गुटों में सामंजस्य बैठाया है। पहली कार्यकारिणी भी जो आई जिसमें सारिक भाई भी हैं, तो उसमें उन्होंने सभी गुटों का ध्यान रखा था, सारे नेताओं को तवज्जो भी दी थी। लेकिन अभी भी अगर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है या वो असफल साबित हो रहे हैं, तभी तो आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलना चाहते हैं ना। और यदि चुनाव भी उनके नेतृत्व में हो गए ना,
विधानसभा, वही लोकसभा, मैंने ये सब। कहा कि अगर वो रिजल्ट परफॉर्मेंस आपको, इसका मतलब वो आपको लगता है कि वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, कि लगातार पार्टी चुनाव में हार रही है, तो आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलना चाहते हैं, बदलेंगे तो आप किसको लाना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्या आप प्रयोग बीजेपी की तरह ऐसा कोई प्रयोग कर सकते हैं जो जनता को रासा है, जो रिजल्ट देने वाला हो? ये तमाम सवाल अभी राजनीतिक गलियारों में हैं और खुद पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के अंदर भी है। वो खुद भी मानते हैं कि ऐसा एक नेतृत्व आना चाहिए जिससे पार्टी सत्ता में आ सके, कम से कम लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल करे, या कम से कम स्थानीय सरकार में तो सरकार पार्टी आ जाए। ऐसा करिश्माई नेतृत्व कहाँ है, कौन सा चेहरा है, किस जाति व समीकरण से है, ये कांग्रेस को तलाशने होंगे और आला कमान को भी अब सोच समझ करके फैसले करने होंगे। जिस तरह आपने बंगाल हारा, जिस तरह और भी राज्यों में आप शिकस्त खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अगर आप वापस सरकार में आना है तो जाहिर से बहुत अच्छे प्रयोग करने होंगे आपको। और ठीक से सिंहदेव जी ने सही बात कही कि 20 से ज्यादा चेहरे हैं जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या उसमें युवा तुर्क नेता भी हो सकते हैं, पहली बार दूसरी बार के चुने हुए विधायक हो सकते हैं जिनकी उम्र 40 के अंदर की है, वो दौड़ भाग करेंगे, वो हो सकता है पार्टी को एक नए तरीके से लेकर। क्योंकि अब जो बीजेपी की चुनौती है वो सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं है, आपको भाई यंगेस्ट जो चेहरा है, जो यंग चेहरे हैं, जो यंग यूथ है, उनको अट्रैक्ट करने की बात होगी। और ये एक बड़ा अंतर तो है ही। तो कांग्रेस को इन तमाम मुद्दों पर चिंतन करने की जरूरत है और आप देखिएगा, हो सकता है बहुत अच्छा चेहरा कोई कांग्रेस लेकर के आएगी। ठीक है, तो चुनाव के पहले कुछ बदलाव की संभावना है, एक जल्दी 20 सेकंड में सारिक जी कोई बात? देखिए, अभी हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और विद्वान हमारे पैनलिस्ट महोदय बैठे हैं, चर्चा हो गई दीपक बैज जी और उनकी कार्यशैली पे। भाई राजू भाई, किरण देव जी की क्या स्थिति, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की, ये बताएंगे, वो भी तो बस्तर के हैं। भाई प्रदेश संगठन की बात हुई यहाँ पे तो आपने भी बाइट लिया, तो केदार कश्यप जी से लिया, वो भी बस्तर के। भाई किरण देव जी स्वयं बस्तर के हैं, युवा हैं, प्रदेश अध्यक्ष। आज उनकी स्थिति क्या है, कैसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उनको डमी बना के रख दिया एक शोकेस की तरह। आज उनकी स्थिति क्या है, उनकी कार्यकारिणी कितनी सफल है, क्या करें? वो चुनाव जीतना कोई संगठन का कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य है, आपके सहयोगी बहुत हैं, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य है। अब एक तो नया चुनाव आयोग आपका राजनीतिक सहयोगी आ गया, भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरा रही है छत्तीसगढ़ में। पहले ये कांग्रेस का गढ़ था, आज भाजपा का गढ़ है। आपका कहाँ है? तो आपके संगठन के किरण देव जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अध्यक्ष का तारतम्य आपके पार्टी के साथ नहीं है। पेपर हो, मीडिया हो, सड़क के बीच में दिखते, किरण देव जी क्या दिख रहे? भाई संगठन को केवल सरकार में तो ऐसा नहीं, मतलब संगठन गौण हो गया कहीं ना कहीं, ये बात केदार कश्यप जी इस पार्टी के है ना, उनकी कार्यकारिणी कहाँ है, मंत्री है, इंतजार करेंगे हम अभी क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर जो बयान आए उससे ये पूरा मामला लोगों के सामने है। हालांकि फैसला आला कमान को करना है, वो कितनी जल्दी ये फैसला करता है इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ राजू चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और सारिक रईस खान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।